हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर बायोलॉजी के 11th क्लास के जो बुक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके चैप्टर 2 का प्रोटिस्टा पार्ट कंप्लीट करते हैं। मोनेरा तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब प्रोटिस्टा मैं कंप्लीट करने जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ेंगे पूरे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, ताकि इतना डीपली हम लोग कंप्लीट करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा मिस ना करे। ऐसा हमारे कॉन्सेप्ट बनना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप जितना आगे बढ़ना चाहेंगे उतना डीप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा जो है, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है वे सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, समझ गए। सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मतलब होता है ऐसा सेल विच हैज़ प्रॉपर न्यूक्लियस, सेल विथ न्यू न्यूक्लियस, मॉडर्न न्यूक्लियस। दैट मीन्स those nucleus will have a nuclear membrane। ठीक है, तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, हम लोग और क्या इसमें पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डैनोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड भी पढ़ेंगे और प्रोटोजोअन्स भी पढ़ेंगे, जो ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा जो पार्ट है ये एक लिंक है, ये एक लिंक है प्लांट, एनिमल, फंगाई और मोनेरा के बीच में। ये एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, तो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद दी अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। कैसे आप कह सकते हैं लिंक है। देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रू फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और ये एनिमल्स के कैसे लिंक करते हैं, ये को बहुत सारे होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, जिसमें वे लोग फूड को एनगल्फ करने वाला भी सिस्टम शुरू कर लेते हैं। जैसे फूड जो है वो साइड से आके एनगल्फ हो जाता है। बहुत सारे प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स में वो सब आएगा। तो ये एनिमल वाला शो करते हैं, होलोजोइक टाइप का फूड का भी संबंध दिखाते हैं। जैसे पारामेशियम में देखिएगा साइड से सेल वाल हट जाता है और फिर फूड को अंदर ले लिया जाता है, फिर बंद हो जाता है मुंह। तो ये जो चीज़ है ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल का दिखाता है। प्लांट से कैसे सिमिलरिटीज है, प्लांट की तरफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंगाई से कैसे, फंगाई के लिए इसका बेस्ट एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की जैसे फंगाई पूरी तरह से सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक भी होता है, सेम उसी तरह स्लाइम मोल्ड भी डिकम्पोज और रोटन मटेरियल में जाके बैठ के उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले करके अपना भोजन के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं फंगाई का। तो प्रोटिस्टा को हम मान सकते हैं इसमें प्लांट वाला भी गुण है, फोटोसिंथेसिस करके दिखाता है। एनिमल वाला गुण है, कैसे, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, जहाँ पर पारामीशियम। और फंगाई वाला भी गुण है। ठीक है, जैसे स्लाइम मोल्ड सड़े गले को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा के अधिकतर मेंबर्स जो है वो एक्वाटिक होते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स होने के नाते इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है न्यूक्लियस के साथ, और बहुत मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है, जैसे रिबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाता है जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी है और ये यूकैरियोट्स है, ये एडवांस सेल है। ठीक है, और कुछ प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला भी होता है जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, चाबुक की तरह, जिससे लोग मूवमेंट करते हैं। और बहुत जो लोगों के पास पाँव की तरह सीलिया भी होता है, छोटे छोटे, जैसे आप देखते हैं सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स के पास पाँव जिससे होते हैं, वैसे सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर भी प्रोटिस्टा में पाया जाता है। किसी किसी में सीलिया, किसी किसी में फ्लैजिला। ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस
एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, देखिए ये भी दिखाता है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, फिर मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड होते होंगे, ठीक है। और ये सेक्सुअली करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन के द्वारा करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वेजिटेटिव टाइप के होते होंगे, जिससे फ्यूजन होता है, आपस में टूट जाता है दो हिस्सों में, तो एसेक्सुअली फ्यूजन के रूप में करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते होंगे, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स भी करते हैं, और सेक्सुअली भी वे लोग फ्यूजन करते हैं, दो सेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल फ्यूजन का और जाइगोट फॉर्मेशन का, ये दिखाता है लिंक इसका एनिमल के साथ। अब आइए क्राइसोफाइट्स, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। डायटम्स और गोल्डन एल्गे ग्रुप में क्राइसोफाइट्स है प्रोटिस्टा का, इसको डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये सब फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन एनवायरनमेंट में भी, मतलब समुद्र के पानी में भी, दोनों में क्राइसोफाइट्स पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है डायटम्स और गोल्डन एल्गे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और तैरते रहते हैं पानी में, पानी के बहाव के साथ। पैसिवली, देखिए दो होता है, एक्टिव पैसिव, यहाँ लिखा हुआ है पैसिवली। पैसिवली का मतलब कि ये अपने आप पानी के बहाव में तैरते रहते हैं, इसके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो उसको पानी को काटते रहे और आगे बढ़ते रहे, पानी को धक्का मार के आगे बढ़े, कुछ नहीं। पैसिवली शांतिपूर्वक पड़े रहते हैं और पानी के बहाव की तरह तैरते रहते हैं, ठीक है। इसको प्लैंकटन कहते हैं समुद्र में, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। तो डायटम्स जो है उसके सेल वॉल में दो ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं विच फिट इच अदर लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है। याद रखिएगा डायटम्स का दूसरा नाम सोप बॉक्स, याद रखिएगा। साबुन का जो डब्बा होता है जिसमें साबुन रखते थे हम लोग, उसे उसकी तरह डायटम्स का स्ट्रक्चर बनता है, रंगीन तरह का सोप बॉक्स, ठीक है। तो क्या है, डायटम्स का जो सेल वॉल है ये दो ओवरलैपिंग सेल्स के से बने होते हैं, ठीक है। और इसके सेल वॉल सब में सिलिका होते हैं, सिलिका के सेल वॉल होते हैं। डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट्स। So this accumulation over billions of years is referred to as diatomeous earth, ठीक है, समझ गए। तो ये सेल वॉल जो है इसमें सिलिका भी पाया जाता है। डायटम्स के सेल वॉल में सिलिका क्या, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसके कारण बहुत ही हार्ड और टफ होते हैं और सदियों तक बने रहते हैं। ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, जिससे डायटम जिंदा है फिर मर गए, मगर जो उनका सेल वाले धरती में पड़े 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 एक अच्छा लेयर बना देता है, सो कहते हैं डायटोमियस अर्थ। और इस क्या काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पॉलिशिंग का काम आता है, ऑयल और सिरप का इससे फिल्ट्रेशन करते हैं। और डायटम्स जो है ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है डायटम्स का इस धरती को, कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है। क्या है, सबसे प्रमुख उत्पादक करता, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और फूड भी पैदा करते हैं बाकी अन्य प्राणियों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिनोफ्लैजिलेट्स, ये भी प्रोटिस्टा का पार्ट है। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये मैराइन मोस्टली होते हैं, मतलब सादे पानी में पाए जाते हैं, मगर मोस्टली मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। इसके सेल वॉल जो है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स उसके आउटर साइड में रहते हैं। तो इसके सेल वॉल में सब कड़ा कड़ा सेलुलोज प्लेट्स होते हैं आउटर साइड में, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, कोई भी कलर का अपीयर होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल में जैसा पिगमेंट पाया जाएगा, जैसा रंग पाया जाएगा सेल में, वैसे ही कलर हुए रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है उसका एग्जांपल है गोनायोलेक्स। ये तो इतना ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये समुद्र में लगता है कि रेड टाइड आया हुआ है, पूरा समुद्र को लाल दिखा देते हैं। ये
एक रेड सी भी कहलाता है, उसको भी इसी के प्रभाव से रेड पूरा दिखता है। तो ये पूरे समुद्र को रेड की तरह दिखाते हैं। ये दरअसल डिनोफ्लैजिलेट्स है जो रेड पिगमेंट लिए हुए हैं अपने सेलुलोज में, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम डिनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सली, मतलब परपेंडिकुलर टाइप का इनका क्रॉस सेक्शन कटता है आपस में फ्लैजिले का। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। जो ट्रांसवर्स होता है वो फूरों बिटवीन द प्लेट्स में समाये रहते हैं। जो हल्का सा जो अंदर की तरफ कटाव होता है, फोरो होता है, ठीक है, जो बना रहता है उसमें वो समाये हुए रहते हैं, उसमें वो घुमाए हुए रहते हैं बिटवीन द वॉल प्लेट्स में, ठीक है। अब आइए टॉक्सिन्स जो रिलीज किया करते हैं लार्ज नंबर्स, इवन ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स ये जो टॉक्सिन्स यदि रिलीज करते हैं ये बहुत हानिकारक होता है और मैराइन लाइफ को, खासकर मछलियों को ये मार भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स जो है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो रुका हुआ पानी है, तालाब का पानी या कहीं पानी जमा हुआ है 2-4 साल से, स्टैग्नेंट वाटर है मगर फ्रेश वाटर है, तो वहाँ पे यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके सेल वाल जो है नहीं होते हैं, ठीक है, मगर इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल का, विच इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स को सेल वाल नहीं मिला गया है, तो ये प्रॉपर्टीज इसका एनिमल का दिखाता है। जिसके पास सेल वाल है वो प्रॉपर्टीज प्लांट की ओर दिखाता है, प्रोटिस्टा का। जो बिना सेल वाल का है, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल उसके चारों तरफ है बॉडी में, जो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, तो ये प्रॉपर्टीज दिखाता है उसको कि वो थोड़ा एनिमल की ओर जा रहा है, ठीक है। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होते हैं। दे आर फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज रहता है, सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलिए बढ़िया है, अपना भोजन बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे हम लोगों को भी अपना खुद अर्न करके अपने पाँव में खड़ा होना चाहिए, उसी तरह से ये यूग्लिनोइड भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। मगर यदि एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और प्रीडेटिंग करना शुरू करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म को खा के अटैक करके उसको चूज करके अपना जीविका जीते हैं। माने लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेटिक रहेंगे, जहाँ लाइट नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला, तो फिर वो हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे, मतलब वो फिर परजीवी हो जाएंगे या दूसरे जानवर को प्रीडेटिंग करके खाएंगे, मगर खुद भोजन नहीं बनाएंगे। बनाएंगे कब, जब उनको सनलाइट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, तो इसका बताइए, तो इसका डेविएशन किस ओर है, किससे मिलता जुलता ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, फंगाई का। ये फंगाई भी सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो इसीलिए बोला गया है प्रोटिस्टा जो है वो सभी के बीच का कड़ी है। तो ये स्लाइम मोल्ड भले प्रोटिस्टा में है, मगर इसकी जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फंगाई से लिंक होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक सोल्यूबल मटेरियल मिला के अपना भोजन लेते हैं। तो ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पर या और मटेरियल्स में से ये अपना भोजन लेते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ये बॉडी जो है ये आगे बढ़ता है डिकेइंग ट्विग्स लीव्स की ओर और उससे अपना ऑर्गेनिक मटेरियल लेके अपना भोजन खाता है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। क्या रहा है कि जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो ये जो है सुटेबल कंडीशन में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आके एग्रीगेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक के ऊपर ओवरलैप करते हैं और लंबा लंबा ऊंचा प्लास्मोडियम बनाते हैं जो कुछ फीट तक भी ऊपर हो जाता है। समझ रहे हैं, ये स्लाइम मोल्ड आपस में चिपक के फेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम बनाते हैं जो 2-4 फीट तक ऊंचा हो जाता है, ठीक है। मगर जब आंटी पुलिस बुला लेगी,
जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये अपने आप सब अलग हो जाते हैं और सब अलग होकर के टूट टाट जाते हैं, मतलब सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर अपने फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसको कहते हैं स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो अलग होके, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, उनको लंबा टाइम के लिए सरवाइव करना है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे और अपने टिप में एक स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स मतलब बूंद बूंद की तरह, बीज की तरह, जो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी डील कर लेगा। और जब वेदर फेवरेबल होगा तो फिर वो गिरेगा धरती में और फिर उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स फिर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो द स्पोर्स पोसेस ट्रू वाल्स, ये स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रू वाल्स उसके पास होता है, सेल वाल, ट्रू वाल्स जिसमें सेलुलोज भी होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। मैं क्या कहा था, ये लोग के पास ट्रू वाल है। ट्रू वाल मीन्स दे सेल वाल पोजेसेस सेलुलोज, सो इट इज़ कॉल्ड ट्रू वाल्स। और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत कठजीव होते हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को सह सकते हैं और कुछ सालों तक भी जी सकते हैं। जब मौसम उसका फेवरेबल होगा तो फिर वो उपजेंगे, तब तक वो चुपचाप स्लीपिंग मोड में बने रहेंगे। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो है ये एयर करेंट के साथ हवा के जो आंधी तूफान, पानी, हवा के जो झोंके आते हैं उसके साथ ये हवा में डस्ट की तरह उड़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स जो है ये भी ये प्रोटिस्टा के पार्ट हैं और ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, ये भोजन नहीं बनाते, ये प्योरली हेटेरोट्रॉफ होते हैं और ये अधिकतर प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहे जाते हैं। ठीक है, एक तरफ से ये एनिमल के रिलेटिव्स की तरह पेश आते हैं कि हाँ ये लोग भोजन खाने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए एनिमल्स से इनका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है और इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। एक है एमोइबॉइड प्रोटोजोन, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल सब में ये पाए जाते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन, दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो ये आगे बढ़ते हैं कैसे, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, माने अपना जो इसका स्ट्रक्चर है उसको एक तरफ बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए भोजन को अपने अंदर ले आएंगे। ठीक है, ये जो इसके मेराइन फॉर्म्स होते हैं उसके सेल्स में सिलिका भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एंटामोइबा, एंटामोइबा एक तरह का पैरासाइट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका एमोइबॉइड प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ इज एंटामोइबा। ठीक है, एक है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजेला। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेस डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनसोमा। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो ये लोग फ्री रहते हैं या नहीं तो पैरासाइटिक होते हैं और उन लोगों के पास फ्लैजिला होता है। किसके पास, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास। ठीक है, ये पैरासाइटिक फॉर्म जो इसके होते हैं वो अच्छा डिजीज़ कॉज करते हैं, बड़ा डिजीज़ फैलाते हैं, जिसमें से सबसे नोन डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्रिपेनसोमा के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि एक प्रोटिस्टा ही है, प्रोटोजोन के अंतर्गत आता है। अब आइए तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक मतलब कि पानी में पाए जाते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, बहुत जल्दी मूव करते इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पाँव में हजारों हजार सीलिया प्रिंट होते हैं। देखिए छोटे छोटे निकले रहते हैं केसों की तरह, हेयर की तरह चारों तरफ इसके, इससे वो बहुत तेज इधर उधर भागते हैं पानी में। उसके पास एक गुलेट भी है, दे हैव अ कैविटी गुलेट, जो बाहर की ओर खुलता है और भोजन को सेल सरफेस के अंदर ले आता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोस ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट, एग्जाम्पल पैरेमोसियम। क्या कह रहा है कि भोजन कहीं पड़ा हुआ है, उसको अपने अंदर लेना है, तो उधर उसके और चारों तरफ जाएंगे और सीलिया एक वाटर करंट छोड़ेगा। वाटर मतलब वो पानी में हाथ मारेगा ऐसे करके, और जैसे ही वो घूमेगा या हलचल करेगा तो भोजन जो है उसके
गुलेट की ओर आ जाता है, जो उसका कैविटी है, और उसके अंदर आ गया तो फिर धीरे धीरे उसको क्लोज कर लेते हैं, फिर अंदर उसको सोल्यूबल करके अपना भोजन ले लेते हैं। और चौथा क्या है, स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ जो है ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। स्पोरोजुआ का बेस्ट एग्जाम्पल है आपको प्लाज्मोडियम मेलियोर पैरासाइट। ठीक है, ये मेलियोर पैरासाइट ह्यूमन को बहुत हैवॉकली इफेक्ट करता है और बहुत लोग मारे जाते हैं इस पैरासाइट के कारण। ठीक है, विच कॉसेस मलेरिया। ठीक है, तो ये 4 तरह का आप लोग अभी ये पढ़ें, 4 तरह के प्रोटोजुआ के पार्ट। क्या 4 तरह का पार्ट है? पहला एमोइबॉइड प्रोटोजुआ, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ, तीसरा सिलिटेड प्रोटोजुआ, चौथा स्पोरोजुअन्स जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप चारों पार्ट देख लिए हैं, चारों पार्ट इसका प्रोटोजुआ का। आज आपका प्रोटिस्टा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा करवा दिया, प्रोटिस्टा करा दिया। आपको ये पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट्स भी करें कि आपको फ्यूचर में और इसके चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियोस। जैसे नेक्स्ट होगा फंगाई पे भी मैं ऐसे पीपीटी वाला वीडियो आप लोग को दूंगा। चलिए इसी तरह से वीडियो को अंत करते हैं।